तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे दोस्तों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। तो उसका हम एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं आपके सामने। जल्दी से रेडी हो जाइए, पेन और नोटबुक निकाल करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। समय है नहीं, पढ़ाई जितनी जल्दी की जाए उतनी अच्छा है। देखिए, अब मेरा क्या मानना ये है कि आप सभी को अब इन बचे हुए जितने भी दिन हैं, ठीक है, सपोज के केवल और केवल आपने लगाया कि हमारे पास केवल 15 दिन है और 15 दिन में ही हमने पढ़ना है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ गारंटी के साथ 15 दिन में ही भी आप पढ़ करके एलएलबी में हमारे इस चैनल पे आप अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं। अच्छे नंबर का मतलब 60+। अगर आप अच्छे मेहनत करेंगे, कोई कठिन नहीं है। करना क्या है, डेली का रूटीन बना लीजिए। 15 दिन में एक चैनल को, मतलब कि एक चैनल पे जो एक प्ले लिस्ट है हमारी चैनल पे एक सब्जेक्ट की, उसको 3 दिन भी नहीं लगेंगे, 2 ही दिन में आप कर लेंगे। ठीक है, तो कर लीजिए। 10 दिन हो गया, 5 दिन रिवीजन के ले लीजिए, आपका काम खत्म। ठीक है दोस्तों, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, लगन लगा कर के कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी चल रही थी। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हमने यहाँ से शॉर्ट में रेफर कर रहे हैं। ये लॉन्ग में भी आ सकता है और वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, लेकिन रेफर हम यहाँ पर कर रहे हैं शॉर्ट के लिए। चलिए देखते हैं। भारत में अपराध को सफ़ेद करने पर एक लेख लिखिए, या फिर अपराध को सफ़ेद करने से आपका क्या, आप क्या समझते हैं, इसके लिए स्पष्टीकरण का वर्णन करें। क्या है सफ़ेद अपराध? मतलब यहाँ पे सफ़ेद अपराध रहेगा, श्वेत अपराध, सॉरी, श्वेत अपराध क्या है? अपराध को सफ़ेद करने के लिए कुछ उदाहरण दीजिए। सफ़ेद या सफ़ेद कॉलर अपराध के चरित्र को स्पष्ट करें और इसकी मुख्य किस्मों के बारे में बताएं। श्वेत अपराध क्या है? श्वेत अपराध भारत में करते हैं, वो पकड़े नहीं जाते। ठीक है, श्वेत अपराध क्रिमिनल को बहुत कम सजा होती है। ये सारे तरह के क्वेश्चन दोस्तों बन करके आ सकते हैं। आपको इम्पोर्टेंट क्या देना है, वाइट जो है, मतलब कि वाइट क्राइम। ठीक है, इस पर ध्यान देना है। सफ़ेद अपराध, श्वेत अपराध पर ध्यान देना है। क्या है समझ जाएंगे आप आगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं उत्तर। नोटबुक और पेन लेकर के हो जाइए रेडी। चलिए दोस्तों, उत्तर है आपका यहाँ पर, देखिए। सफ़ेद अपराध एक अपराध है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा समर्पित है। ध्यान रखना, उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा समर्पित है। उच्च वर्ग का मतलब किसी जाति व्यवस्था या फिर किसी उससे नहीं है दोस्तों। उच्च वर्ग का मतलब बता देता हूँ। उच्च वर्ग का मतलब जो 3 वर्ग होते हैं, ठीक है, जिनको मैं मानता हूँ। एक होता है जो होता है अमीर, एक होता है मिडिल क्लास और एक होता है गरीब। तो यहाँ पर बात जो चल रही है उच्च वर्ग का मतलब अमीरों से चल रही है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, क्योंकि इन व्यक्तियों में नकदी की कमी जैसी कोई चीज़ नहीं है। इस तथ्य के कारण ये व्यक्ति अपराध करते हैं और नकदी की आड़ में बच निकलते हैं। मुख्य रूप से वे अतिरिक्त रूप से बड़े अधिकारियों, राजनेताओं, पुलिस द्वारा समर्पित हैं या फिर समर्थित हैं। विशाल उद्योग, अत्यधिक राज अधिकारी, वकीलों और चिकित्सक इस वर्ग में भी आते हैं। देखिए, सीधा सीधा एक मैं बता देता हूँ, उच्च वर्ग के वो सभी लोग जिनका जो प्रोफेशन है वो सफ़ेद कपड़ों में होता है। मतलब कि जो प्रोफेशन है वो वाइट कॉलर को बिलोंग करते हैं। कौन कौन है अब लगा लो। देखिए, सबसे पहले तो मैं वकीलों को ही कहूँगा। ठीक है, जज और वकील, और उनसे सबसे बड़े हो गए नेता। ठीक है, डॉक्टर हो गए, नेता हो गए, वकील हो गए, और मतलब कि जितने भी लोग हैं जो वाइट कॉलर पहनते हैं, वाइट कमीज शर्ट, वाइट कपड़े पहनते हैं, वो सभी लोग इसी अपराध को करते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जो वो, ऐसा नहीं है कोई चिंदी चोर हो और वो बन गया हो डॉक्टर, और वो झोला छाप डॉक्टर हो, या फिर कोई ऐसे नहीं, जिनके पास पैसा होता है, पावर होती है, वो जब इन जुर्मों को करते हैं, मतलब कि जुर्म करते हैं लेकिन कभी भी उनको सज़ा नहीं हो पाती है। भाई क्यों होगी? सबसे पहले तो वो उनके पास में नकदी होती, पैसा होता है बहुत। कोई कुछ कहेगा तुरंत पैसा फेंक देते, ये लो केस को दबा दो। पुलिस को खरीद लेते हैं, जज तक को खरीद लेते हैं भैया, नेताओं को खरीद लेते हैं, संसद को चलो खरीद नहीं सकते, लेकिन वहाँ पर भी धांधलेबाजी चल जाती है। न्यायाधीशों को खरीद लेते हैं। तो कैसे सजा होगी बताइए मुझे, कैसे सजा होगी? कौन है सजा देने वाला? कोई नहीं है। समझ में आ गया नहीं? इसलिए वो बच निकलते हैं। किसकी वजह से बच निकलते हैं? पावर।
पैसे की वजह से, पावर की वजह से, क्योंकि इनका समर्थन जो है वो सरकारी जो वो होते हैं ना कर्मचारी, वो भी तो करते हैं समर्थन। चलिए आगे देखते हैं। और इम्पोर्टेंट बात, पुलिस द्वारा समर्थित होते हैं। पुलिस इनको सामर्थ्य देती है, ताकत दे रहे करो करो सर, हम अपने आप देख लेंगे। तो अब बताओ कौन ना करेगा? ठीक है, अगर हम जितने भी लोग हैं अभी जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हर किसी को किसी न किसी व्यक्ति से समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, ये गारंटी से लिख करके दे रहा हूँ। ठीक है, हर किसी को किसी न किसी से समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी। अगर पुलिस तुमसे कह दे चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे, तो अपनी मन की कर, तुझे जो करना कर दे, हमें तेरे साथ में, कोई बाल बांका नहीं कर सकता तेरा। तो तुम बच रहे हो, रुक रहे हो तुम? अरे भाई तुम एक ही दिन में कांड कर डालोगे बहुत बड़े बड़े। इसलिए क्या होता है, लेकिन अब हम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। क्यों? अगर तुम ऐसा करोगे तो सबसे पहले 17 तरह की चीज़ें छोड़ा रहे यार, पकड़े गए तो मारे जाएंगे, घर वाले तोड़ेंगे अलग, ये हो जाएगा, कैरियर ख़राब हो जाए, ये हो जाएगा। और उसके बाद में पुलिस को पैसा भी तो चाहिए। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं, तो कौन पावर का फ़ायदा उठाएगा? पावर का फ़ायदा तो बड़े बड़े लोग उठाएंगे ना। चलिए समझ में आ गया। जो सफ़ेद पोश अपराध होते हैं, श्वेत अपराध होते हैं, सफ़ेदी कॉलर, वाइट कॉलर वाले जो अपराध क्राइम होते हैं, वो सब यही होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका मतलब और अपराध को सफ़ेद करने की परिभाषा क्या है यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, सफ़ेद अपराध प्रतिष्ठित और अत्यधिक सामाजिक रैंक के व्यक्तियों द्वारा समर्पित कानून के खिलाफ है। इस विचार की पहली बार सदरलैंड द्वारा उपयोग किया गया था। मुख्य छात्रों ने इसे निम्नानुसार बताया है, मतलब कि जो लॉ पढ़ने वाले हैं और लॉ पढ़ चुके हैं, उन्होंने निम्न उससे बताया। इट मीन्स विधिवेत्ता। देखिए सदरलैंड एक विधिवेत्ता है क्रिमिनल क्राइम के। उन्होंने क्या बताया? अपने कब्जे के समय प्रतिष्ठित और अत्यधिक सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति द्वारा समर्पित अपराध एक श्वेत अपराध होता है। देखिए हम जो अपराध करते हैं तो वो अपराध है, लेकिन जो एक प्रतिष्ठित और सामाजिक जो आधार रखने वाला व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है तो उसको बोलते हैं श्वेत अपराध। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बोलते हैं। हर्तांग क्या कहते हैं? देखिए हर्तांग कहते हैं अपराध को सफ़ेद करना उस कानून के खिलाफ है जो समाज के ऊपरी वित्तीय हिस्से के लिए कहा जाता है और आमतौर पर एक सूचित व्यक्ति द्वारा समर्पित होता है। इट मीन्स, देखिए अगर आप लोग कोई क्राइम करते हैं तो तुरंत पकड़ के ले जाएगी, सोटा अलग से रह जाएगी। ठीक है, आगे की प्रक्रिया तो तब बाद में होगी कि क्या करना है क्या नहीं, पहले तो तोड़ लेगी। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं ना, वो जो क्राइम कर देते हैं तो पहले पूछते हैं पुलिस वाले आके, सर क्या आपने ये किया है? अच्छा किया है या हो गया था? हो गया होगा सर, आप तो नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके बाद में चलो सर कोई नहीं, हो गया तो हो गया, अब बताओ क्या करना है? वो उनसे खुद पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? भैया पैसा है, पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए। तो उनके द्वारा किया गया अपराध श्वेत अपराध, बाकी हम सब के द्वारा किया गया क्राइम संज्ञेय अपराध है। चलिए आगे चलते हैं। क्लीनार्ड क्या कहते हैं? देखिए अपराध को सफ़ेद करना मुख्य रूप से उस कानून का उल्लंघन है जो व्यापारियों, कुशल व्यक्तियों और राजनेताओं और अन्य कई अन्य लोगों की तुलना में टीमों द्वारा निष्पादित किया जाता है उनके ऊधम के संबंध में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? व्यापारियों मतलब सारी चीज़ें पैसों वालों से जुड़ी हैं। आगे है टेफ्ट। सफ़ेद करने वाला अपराध उन सभी संगठित अपराधों को संदर्भित है जो एक कानून तोड़ने वाले कुशल व्यक्ति या समूह द्वारा अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए समर्पित होते हैं। इट मीन्स के वाइट जो कॉलर है या फिर सफ़ेद अपराध किसको कहेंगे? उन्होंने इसको कहा है कि कोई भी वह व्यक्ति जो पैसे के बल पर अपराध को करके उससे बच निकले, कानून को तोड़ने वाला तोड़ करके बच निकले, वही सफ़ेद अपराध है। चलिए सफ़ेद अपराध के लक्षण। सफ़ेद अपराध के अगले लक्षणों पर सदरलैंड ने बात की है। देखिए सदरलैंड बहुत ही क्रिमिनल के जो हैं वो बहुत बड़े विधिवेत्ता हैं। इनके ऊपर ऑलरेडी एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने बना दिया, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर पूछा जाता है। सदरलैंड की एक थ्योरी है, आप पढ़िए जा करके। भाई कहाँ रह गए पीछे? जाइए जल्दी प्ले लिस्ट में पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 20 नंबर में आती है, 4 नंबर का कोई सवाल ही नहीं है उसका, सीधा 10 नंबर में 20 नंबर में आती है। जल्दी से पढ़ लीजिए। चलिए पर बाद में देख लेना, अभी इसको खत्म करके जाना। देखिए नंबर 1, श्वेत रक्त अपराध अत्यधिक सामाजिक आर्थिक स्थिति के लोगों द्वारा समर्पित कानून के खिलाफ है। मतलब कि जो अत्यधिक पावरफुल वाले लोग होते हैं, जो कानून के खिलाफ कोई भी प्रतिक्रिया कर देते हैं, कोई कांड कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? श्वेत अपराध। दूसरा है वाइट वॉशिंग अपराध में
कानून का अच्छी नीयत से उल्लंघन किया जाता है। देखिए, कानून का अच्छी नीयत लगा करके उल्लंघन किया जाता है, उसी को बोलते हैं वाइट वॉशिंग अपराध। इट मीन्स श्वेत अपराध। तीसरा है, एक श्वेत रंग की गुंडागर्दी उसकी प्रसिद्धि के कारण अधिकृत सजा से बच जाती है और उसकी प्रसिद्धि लोपित नहीं होती। इट मीन्स कि गुंडागर्दी जो है कोई जो श्वेत मतलब कि कोई अच्छा पहुंचा हुआ व्यक्ति करेगा, ठीक है, तो उसको यार सभी संरक्षण देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो उस अपराध को अपने को छुपाने के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि पता है वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अगर एक बार उसका नाम आ गया तो वो प्रतिष्ठा चली गई, सब कुछ चला गया। आगे है, जनता के विश्वास की आड़ में सफेद किए गए अपराध समर्पित है, इसलिए यह मुख्य रूप से विश्वासघात पर आधारित अपराध है। साहूकार इस दृष्टिकोण पर गरीब किसानों का शोषण करता है। करता है नहीं करता है? करता है भैया। देखिए, एक बहुत ही सीधी सिंपल सी बात बता दूं मैं आपको, अपने ही ऊपर लेकर के मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि हमारी माता जी हैं, अभी रिसेंटली 2 साल पहले 3 साल पहले सिस्टर की शादी की थी, तो हमारी माता जी ले गई सुनार के पास में हमारी ताई जी के साथ में, वहाँ पर गई और वहाँ पर तकरीबन 1.5 तोला सोने की कुछ चीज़ लेकर के आई वो, ठीक है, शादी के लिए। अब वो लेकर के आ गई, आने के बाद में शादी हो गई, वो चली गई, ठीक है। बाद में पता चला कि मम्मा जो हैं वो पैसे दे करके आई थी, वो उसके 22 कैरेट सोने के, ठीक है। उसने बोला था 24 कैरेट है, लेकिन ये तो हमें भी पता होता है कि 24 कैरेट सोने की कभी भी चीज़, कोई भी ज्वेलरी नहीं बन सकती, तो 20 या 22 कैरेट या 18 कैरेट भी, 16 कैरेट तक भी लगा करके दे देते हैं। बाद में पता चला कि उसमें जो सोना है वो 16 उसी का ही है, कैरेट का। बाकी उसने क्या किया है, 6 तोले का उसने गबन कर लिया है। उसके बाद में मुझे पता चला, हम वहाँ पर गए, काफ़ी ज़्यादा वो भी हुई, ठीक है, लेकिन फिर भी वही है ना, वो सफ़ेद कॉलर वो कहे हुए कभी छुपा, अरे नहीं हमने तो ये नहीं दिया था, सारी चीज़ें फिर मैंने ले जा करके दिखाया कि ये रहा बिल और ये यहीं से गई है। फिर वो कहने लगे बिल है कि ये चीज़ तो दूसरी है, हमारी ये है वो है। बड़ी मुश्किल से फिर वहाँ पर थोड़ा हंगामा सा हो गया, तब जा करके उसने स्वीकारा उसको, ठीक है, फिर चीज़ बदल के दी। तो मतलब कि जो कोई थोड़ा सा ठीक ठाक हो, मतलब कि अपना ज्ञान हो जिसके पास, वो इन चीज़ों की रोकथाम कर सकता है, वरना श्वेत अपराधों को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो साहूकार की बात आई थी तभी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे है 5वां, प्रत्यक्ष रूप से निष्पादित नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप सामान्य जनता द्वारा व्हाइट वॉश अपराध का विरोध नहीं होगा। बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, उन्हें पता है इनके खिलाफ विरोध किया तो कुछ भी हो सकता है हमारा। 6वां है, श्वेत अपराध केवल अमीर, अत्यंत सामाजिक और राजनीतिक रूप से ही संभव है। देखिए, जितने भी डॉक्टर हुए, जितने जज हुए, ठीक है, वकील हुए, मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम भी भावी वकील बनने वाले हो, मैं केवल उनके लिए कह रहा हूँ जो गलत हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो जितने भ्रष्टाचार करते हैं वो सब बच निकलते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, सफ़ेद अपराध समाज के लिए अतिरिक्त हानिकारक। देखिए भैया, बहुत हानिकारक है ना। अगर श्वेत अपराध खत्म हो गया इस दुनिया से, सारे अपराध ही खत्म हो जाएंगे, भारत से तो सारे ही खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 98% जितने भी जो अपराध हो रहे हैं ना, वो श्वेत अपराधों के कारण ही हो रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्हाइट वॉश अपराधियों का यहाँ तक कि राष्ट्रपति पद पर और अधिकारियों के संचालन में भी हाथ होता है। भाई साहब देख रहे हो, राष्ट्रपति पद के लिए भी आ गया है, वो भी वहाँ तक भी उनकी पहुँच होती है जो व्हाइट वॉश वाले होते हैं, जिसके कारण उन्हें पकड़ने और उन्हें दंडित करने की क्षमता नहीं होती। अब कौन दंडित करेगा? जिसकी राष्ट्रपति तक पहुँच है उसको कोई दंडित कर सकता है, ठीक है। कर दो, फांसी दे दो, राष्ट्रपति अगले दिन ही वो निकाल देगा कि फांसी को रोक दो, तो वो तो रुक जाएगी ना, तो कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। चलिए आगे है, 9वां पॉइंट है, व्हाइट वॉश अपराध वित्तीय क्षेत्र के भीतर लगातार होते हैं। वित्तीय क्षेत्र का मतलब है जहां पर पैसे का लेन देन रहता है, पैसे मतलब कि मनी, जिसका उद्देश्य नकदी इकट्ठा करना और एक महंगी जिंदगी जीना होता है। समझ में आ गया। चलिए आगे है, सफ़ेद अपराध पूरे समाज और उपसमूह पर होते हैं। देखिए, कोई भी समाज हो, कहीं पर भी हो, हर जगह होते हैं। यह अपराध राजनेताओं, चिकित्सा, डॉक्टरों, न्यायाधीशों, शिक्षकों, व्यापारियों, इंजीनियरों द्वारा समर्पित हैं। ध्यान रख लीजिए कौन कौन से, अब ध्यान रखना कौन कौन से यहाँ पर जो प्रोफेशन है वो सेलेक्ट किया जा रहा है। राजनेता, चिकित्सक, डॉक्टर, न्यायाधीश, शिक्षक, टीचर्स, व्यापारी, एंटरप्रेन्योर्स, इंजीनियर आदि सब इसमें आते हैं। सब जितने भी कांड करते हैं वो लोग सब श्वेत अपराध में आते हैं। चलिए, व्हाइट वॉश अपराध जानबूझकर समर्पित है, इसलिए उनका पता लगाना कठिन है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर अनजाने में कोई गलती करता है तो उसको पकड़ना आसान होता है, लेकिन प्लान बना करके की गई गलती, प्लान बना करके किया गया कोई भी अपराध,
पकड़ना बहुत कठिन होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए अब आए दिन आप देखते हो न्यूज़ में, कहीं भी कोई भी सरकार हो, हर सरकार में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती ही रहती हैं कि उस नेता ने ये कर दिया, उस नेता ने ये कर दिया। अब भैया वो गलती से नहीं करते, वो सारे कांड उन मर्जी से करते हैं, इसीलिए वो उनको हाथ नहीं आने देते। उन्हें पता है कि मैं, देखिए अगर मैं कहीं चोरी करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं पहले ये देखूंगा ना कि चोरी होगी तो कैसे हो सकती है, उसके बाद में चोरी करके क्या क्या हो सकता है, ये कहाँ तक जा सकता है, ये पुलिस में जा सकता है, क्या कर सकता है, सारी चीज़ें तो सेफ्टी करके चलेगा ना कोई भी बुद्धिमान होगा। अभी सारे तो जितने भी लोगों को मैंने बताया, राजनेता, चिकित्सा, न्यायाधीश, शिक्षक, इनसे बड़ा बुद्धिमान और कौन हो सकता है। तो भैया जब जानबूझकर कोई अपराध करेंगे, जानबूझकर कोई अपराध करेंगे तो ये पकड़ना मुश्किल होगा या नहीं। और पकड़ भी लिए तो उनका कर क्या पाओगे, इनके पास बचने के 1 लाख तरीके होते हैं। 1 लाख का मतलब है 1 लाख रुपए नहीं, करोड़ रुपए होते हैं, उनसे बच निकलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। विभिन्न प्रकार के सफेद अपराध। इस समय समाज में अधिक प्रकार के सफेद अपराध दिखाई देते हैं। देखिए बहुत अधिक प्रकार के अपराध हैं, वो सभी सफेद दिखाई देते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के साथ में बताएंगे हम आपको, ऐसे थोड़ी ना, ध्यान से समझाएंगे ताकि आप कभी भूले ना। देखिए व्यवसायिक क्षेत्र के भीतर श्वेत अपराध, व्यवसायिक क्षेत्र में श्वेत अपराध कहाँ होते हैं वो देख लिए कैसे होते हैं। देखिए इस वीडियो को मैंने बड़ा किया है तो उसका पीछे रीजन दोस्तों यह है कि मैं आपको बेसिक नॉलेज दूं जो आपको लाइफ टाइम काम आए। केवल पेपर देने का उद्देश्य नहीं है यहाँ पर। अब ठीक है, पेपर देने के लिए तो आप केवल और केवल 3-4 दिन पहले पढ़ लेना हमारी इसको, 3-4 दिन पहले है ना, पेपर से पहले पूरी प्ले लिस्ट को देख लेना, आप गारंटी से पास हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम तुम्हें डिटेल में चीज़ें बता रहे हैं तो वो है आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए। क्योंकि हम किसी भी क्षेत्र में यहाँ जाएंगे हमें इन लोगों से सामना करना पड़ेगा, डॉक्टरों से, इंजीनियरों से, शिक्षकों से, राजनेताओं से। कैसे बचोगे भाई, इनके बिना जीवन थोड़ी ना है, किसी न किसी मोड़ पर इनसे टकराना पड़ेगा ना। तो वो कैसे कैसे अपराध कर सकते हैं, किन किन कंडीशन में अपराध होते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। जान लोगे तो अपनी बचाव करोगे। देखिए व्यावसायिक दुनिया में तुरंत सफेद अपराध का बोलबाला है। तुरंत का मतलब तुरंत सफेद अपराध हो जाते हैं। लुभावने और झूठे प्रचार, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट का उल्लंघन, मौद्रिक धोखाधड़ी, बिक्री कर, कमाई कर, चोरी और कर्मचारियों के साथ विश्वासघात उद्यम क्षेत्र में अपराधों का सफेद कर रहे हैं। भारत में उद्यम क्षेत्र में सफेद अपराधों का बोलबाला है। इन्वेंट्री जारी करने वाली कंपनियां अपने शेयरों के मूल्य में वृद्धि करके तुलनीय अपराध में आधार बनाती हैं। देखा कितनी कंडीशन पे, व्यवसाय क्षेत्र में कितनी कंडीशंस हैं जहां पर ये श्वेत अपराध हो रहे हैं और इनका कोई कुछ नहीं कर पाता। चलते रहते हैं यार। आगे है प्रशासनिक अंतरिक्ष में श्वेत अपराध। देखिए प्रशासनिक स्थान के भीतर अधिकांश सफेद करने वाले अपराध होते हैं। घूस लेना, वस्तुओं को स्वीकार करने, अनुबंध छोड़ने, साइट आगंतुकों के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने, लाइसेंस देने, परमिट देने। प्रशासनिक अधिकारियों को अत्यधिक अधिकार प्राप्त है इन सभी को करने का, क्योंकि उनके पास में अधिक अधिकार प्राप्त है ना। अब देखिए कोई व्यक्ति आया कि हमें एक बंदूक का लाइसेंस चाहिए, ला भी 1 लाख रुपए दे दे। वो कहे 60,000 तो सरकारी किराया है, वो सारा खर्चा आता है, 1 लाख तुम्हें 1 ही लाख रुपए लगेंगे, लेना है ले, परमिट मत ले। वो दे दे, चलो ठीक है दे दो, तुरंत लाइसेंस दे दिया, मिल गया। ठीक है, अब उनको कोई पकड़ नहीं सकता। 60,000 रुपये जो उनका खर्चा था वो निकाल 40 रुपये बचा लिए, कैसे पकड़ोगे। ठीक है, बहुत सारी कंडीशन होती हैं। जनवरी 1987 में उत्तर प्रदेश में IAS अधिकारियों के घरों पर CBI की छापेमारी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। जनवरी 1987 में उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। IAS अधिकारियों के घरों में CBI के छापे पड़े थे। ध्यान रख लो, जाकर के पूछ लेना कोई जो पुराना व्यक्ति है। भारत में अधिकारी ईंधन का कारोबार करने, शराब के ठेके छोड़ने, पारंपरिक कागजात बनाने और लाइसेंस देने में भारी सुविधा शुल्क लगाकर अपराध का को सफेद करने का अपराध करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। प्रशासनिक कारण ही तो हैं ये सारे। न्याय के विषय में अब चलो, जो तुम भविष्य में होने वाले हो तुम्हारे विषय में बात चल रही है, न्याय के विषय में। श्वेत अपराध, देखिए तुरंत न्यायिक विषय भी श्वेत अपराध से अछूता नहीं रह जा सकता है। कानूनी पेशेवर न्यायाधीशों और वकीलों के अधिकार क्षेत्र में श्वेत अपराध करते हैं। डिसाइड
व्हाइट व्यूज झूठी गवाही देकर अपराध को व्यावहारिक बनाता है। दुर्घटना के लिए दोषी इन लोगों की सुरक्षा और हत्यारों को जमानत दिलवाता है। कई प्रभावशाली व्यक्ति नकद देकर के अपने पक्ष के उदाहरणों को हल कर लेते हैं। वर्तमान में भारत में न्याय के विषय के भीतर भी सफेद न्याय अपराध बहुत अधिक बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है दवा के विषय के भीतर। देखिए श्वेत अपराध, दवा की तरह पवित्र ऊधम भी श्वेत करने के अपराध से वंचित नहीं रह गया, नहीं किया जा सकता है। दवाई मतलब मेडिसन। एक चिकित्सक के आदरणीय ऊधम को पीड़ितों को एक नया जीवन प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखा जाता है। चिकित्सा डॉक्टरों द्वारा गलत प्रमाण, झूठे पोस्टमार्टम, अनुभव, भ्रूण हत्या और आरोपों के उल्टा संचालन भारत में चिकित्सा विषय के भीतर होने वाले अपराध है। चलिए इसका तो उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। एक मूवी है अक्षय कुमार की जिसमें वो गब्बर बना है। ठीक है, गब्बर मूवी है, देख लेना, पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने कितने किस तरह के अपराध होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। स्कूली शिक्षा में देखिए कोई भी नहीं बच सकता इससे, तो सभी ने एक ना एक दिन शिक्षा ली होगी और अभी भी आज किसी ना किसी स्कूल और कॉलेज से पढ़ रहे होंगे। कैसे कैसे होते हैं ध्यान रखिए, आगे से भी पढ़ लीजिए। देखिए स्कूली शिक्षा विषय में श्वेत अपराध। भारत में स्कूली शिक्षा का सही विषय भी श्वेत अपराध नहीं है। गलत स्तर, चिकित्सकों का स्तर, उत्तर पुस्तिकाओं में अंकों की गड़बड़ी, परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करना, असफल छात्रों को पास करना और परीक्षा के गलियारे के भीतर अनुबंध पर बेईमानी करना और कई अन्य स्कूली शिक्षा के विषय के भीतर अपराधों को सफेद कर रहे हैं। देखिए अभी बीते दिनों से आप देखेंगे जितनी भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं ना, सारी की सारी परीक्षाएं लीक हुई हैं। मुझे बहुत दुख होता है। अभी रिसेंटली नेट परीक्षा है, यूजीसी नेट सबसे बड़ी परीक्षा है देश की। ठीक है, शिक्षा के स्तर में सबसे बड़ी परीक्षा है। आप भी यूजीसी नेट दे सकते हो। पहले आपको एलएलएम करना पड़ेगा, एलएलबी के बाद एलएलएम कीजिए, उसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षा दीजिए, रैंक हासिल कीजिए और आप देखो प्रोफेसर बनते हैं। भाई साहब जिसको यूजीसी को एनटीए करवा रहा है, एनटीए वो है संगठन है जिसको कहते हैं नेशनल टेस्ट एजेंसी भारत की, उसके भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो अब बताओ क्या करेंगे। ठीक है, और फिर भी देखो उन पेपर लीक हुआ और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, पहले तो स्टार्टिंग में आ रहा था वो पेपर बदला जाएगा, पेपर दोबारा लिया जाएगा उनका, लेकिन कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ा, रिजल्ट आ चुका है। समझ रहे हो, ये श्वेत अपराधी हैं दोस्तों। सच्ची घटना बता रहा हूँ, अभी देख लेना नेट पे जाकर के। राजस्थान का एक वो है शहर, वहाँ पर पेपर चल रहा था और वहाँ पर पेपर लीक हो गया पहले ही। ठीक है, कॉलेज वालों ने भी चीटिंग करवा दी और ये पेपर जितने में वो ऑनलाइन होते हैं। अब तो बहुत बुरी कंडीशन है यार। आगे है भ्रष्टाचार श्वेत अपराध की आपूर्ति। देखिए वर्तमान उदाहरणों के भीतर अपराध के सफेद के उदय का प्राथमिक उद्देश्य लोगों के अलगाव के अलावा भ्रष्टाचार में वृद्धि करना है और वास्तव में सार्वजनिक जीवन से खुद को अतिरिक्त असहाय, कमजोर और काट दिया गया है। कैसे? देखिए भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरूप हमारे देश में राजनीति को राष्ट्रव्यापी सेवा या सामाजिक सेवा के बजाय एक व्यवसाय के रूप में माना जा रहा है। भ्रष्टाचार के परिणाम के रूप में कई नेता भारी मात्रा में नकदी खर्च करते हैं और चुनाव में जाते हैं और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद वो तरह तरह की गुंडागर्दी और असामाजिक कार्यों से तेजी से नकदी की आय में शामिल हो जाते हैं। इस तथ्य के कारण यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार श्वेत अपराध की आपूर्ति है। देखिए अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊंगा। देखिए मेरा इस सब मैं जो अभी स्टेटमेंट बोलने वाला हूं उसका मेरा किसी भी सरकार के किसी भी उससे कोई वो नहीं है। मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूं या मैं उस सरकार से के पक्ष में हूं या फिर उस पार्टी के पक्ष में हूं। केवल मैं तथ्यों को रख रहा हूं आपके सामने। देखिए कोरोना काल में क्या हुआ, मैं खुद के तथ्य रख रहा हूँ। ठीक है, इससे किसी का कोई वास्ता नहीं है, मैं खुद के बेस पर रख रहा हूँ। देखिए क्या हुआ 2020 में मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएशन वाली जो एजुकेशन उसके लिए मैंने क्या किया, फॉर्म भरा। ठीक है, उसकी फ़ीस बहुत अधिक थी, तकरीबन 1.20 लाख उसकी वो थी। उसमें ये था कि 1.20 लाख में तकरीबन 1 लाख के समथिंग स्कॉलरशिप थी। इस वजह से मैंने उसको भर दिया।
उस समय मेरे पास में पैसे का इतना बजट था नहीं, कोरोना का टाइम चल रहा था। मैंने भर दिया क्योंकि स्कॉलरशिप आनी थी, पता था इतने बड़े लेवल की वो है, कोर्स कर रहे हैं तो वो आएगा, कोई बात नहीं। हुआ क्या दोस्तों कि पहले ही साल का एग्ज़ाम जो था उसके समय पर क्या हुआ कि जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप यूपी सरकार ने रोक दी। यूपी सरकार ने क्यों रोक दी? ये कह करके कि सरकार के पास बजट नहीं है। हमें बहुत दुख हुआ क्योंकि एक साथ में इतना पैसा करना नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत समस्या हुई। लेकिन उसके तुरंत बाद ही जब ये अनाउंसमेंट हुआ था कि सरकार के पास पैसा नहीं है, ठीक है, और उन्होंने वेतन भी काटने की बात कही थी, सरकारी जो कर्मचारी थे उन सब का, सारी चीज़ें बढ़ गई थी। उस समय पर सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि शिक्षा के स्तर को ऊपर बढ़ाया जाए और कहीं से भी पैसा लाया जाए, और पैसा ला करके शिक्षा के जो हम जैसे बच्चे हैं, वो जो वहाँ पर उनकी आस में बैठे हैं कि स्कॉलरशिप आएगी और हम उससे पढ़ेंगे और अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन नहीं की। और इस सरकार ने क्या किया कि उसी समय पर जो इलेक्शन चल रहे थे, उस इलेक्शन में एक इलेक्शन में, मोदी जी का ही एक इलेक्शन चल रहा था, उसमें उन्होंने क्या किया आपको पता है, ठीक है, क्या किया 2022 में? चलिए, कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपको पता होगा, कोरोना टाइम था, ज़्यादा लोग निकल नहीं सकते थे, फिर भी मोदी जी की रैलियों में भर भर के लोग आ रहे थे, ठीक है। तो रैली जहाँ पर हो रही थी, एक शहर की बात है, ठीक है, आप सर्च कर लेना, पता चल जाएगा, उसमें कई हजार एलईडी लगाई गई हैं। किस लिए एलईडी लगाई गई हैं? रोडों पर, रास्तों पर, जगह जगहों पर एलईडी लगाई हैं। सारा प्रसारण लोगों को किससे दिखाया गया है? एलईडी से द्वारा दिखाया गया है। कितना खर्चा आया होगा? कई करोड़ों रुपए का खर्चा उन्होंने कर दिया केवल अपनी रैलियों को करने में, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा देश जो शिक्षा के लिए ज़रूरी है और शिक्षा ऐसे ही बनेगा, उनके लिए मदद कर दूं। नहीं कि उन्होंने मदद, ये सच्ची घटना है, मैं खुद की बता रहा हूँ। और मैंने कॉलेज में जाकर के बोला कि सर हम क्या करें, हम कहाँ से लेकर के आएँ 1 लाख रुपए? तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार से जाकर के कहो, उन्होंने स्कॉलरशिप नहीं भेजी, हम तुम्हें आगे नहीं रेफ़र करेंगे, या तो तुम खुद से पैसे दो तब रेफ़र करेंगे। मजबूरी में वहाँ से वो साल मुझे बैकआउट करना पड़ा, क्योंकि उस समय पर पैसे की स्थिति नहीं थी। तो आप सोचो कि उसके बाद से कौन उठाएगा भैया उनके ऊपर सवाल? कौन कहेगा कि तुमने स्कॉलरशिप नहीं दी और उससे भी ज़्यादा कई गुना पैसा तुमने रैलियों में और स्क्रीन लगाने में उड़ा दिया? कोई नहीं कह सकता, वो भैया पावरफुल लोग हैं, ठीक है। तो ये भ्रष्टाचार ही तो है, सफ़ेद अपराध ही तो है, यही तो होता है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं और इतना बड़ा खर्चा हो रहा है। कैसे हुआ? देखिए, कोई भी अगर रैली है, आप जाकर के देखना दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कोई भी अगर पार्टी है, वैसे तो उसके पास में पैसा होता नहीं है, वैसे सारा पैसा जनता का होता है। तो मुझे अब ये बता दीजिए कि अभी जैसे करंट में चल रहे हैं मोदी जी हमारे, जो कर्नाटक है, कर्नाटक तमिलनाडु, शायद कर्नाटक, वहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, उसके चुनाव में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं वो लोग, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। आप देखिए उनके एक मंच को देखिए, कई 100 बीघे में वो मंच बना रहता है, सारा टेंट लगा हुआ होता है, इतनी कुर्सियाँ, चेयर, ये सब आते हैं। वो पैसा कहाँ से आता है? आम आदमी की अपनी एक बेटी की शादी करने लग जाए तो 100 कुर्सियों को खर्चा नहीं उठा जाता उस पर, उसका पता होता है 100 कुर्सियां, अरे रे, एक कुर्सी 10 रुपए में, ओहो हो, चलेगा यार यूं ही 1000 रुपये। और 10 रुपये में कुर्सी आती है कहाँ? 50 रुपये कुर्सी आती है, 5000 तो कुर्सियों को चले जाते हैं। एक पिता अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर पाता, वो दुनिया के लिए कर रहे हैं, किस लिए? केवल लोगों को लुभाने के लिए। तो वो कहाँ से पैसा खर्च कर रहे हैं? कोई भी सरकार है, मैं ये नहीं कहूँगा, सारी सरकारें अपने अपने टाइम में यही करती हैं, तो उनके अपराध कोई नहीं जानता, ठीक है, वो सफ़ेद अपराध होते हैं। चलिए खैर आगे पॉइंट पे चलते हैं। भारत में सफ़ेद अपराधों के बढ़ने के लिए स्पष्टीकरण देखिए, वृद्धि के परिणाम स्वरूप, ठीक है दोस्तों, इस भारत में श्वेत अपराध चरम पर है। हालांकि दुख की बात है कि इस स्थान पर कोई अतिरिक्त शोध नहीं किया गया है। हम अपने समाज में अपराधों की कई किस्मों को देखेंगे। उदाहरण के लिए बड़े पैमाने पर व्यापारियों द्वारा कर चोरी, उत्पादों में मिलावट, अवैध व्यापार, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अधिकारियों, अदालतों, कार्यालयों,
अधिकारियों, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, परिवहन और संचार और कई अन्य लोगों के बीच प्रकट होता है। अपराध का प्रभाव ये अभी कभी अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि यही है श्वेत अपराध। ठीक है दोस्तों, और ये कभी भी अछूता नहीं रहेगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसके कुछ फैक्ट हैं कि ये अपराध बढ़ते क्यों हैं, कैसे इनको संरक्षण मिलता है, उसको देख लेते हैं। देखिए, निरक्षरता है सबसे पहले। भारत की आम जनता निरक्षर है, अनपढ़ लोग हैं। अरे अनपढ़ लोग हैं, जो कह दिया सरकार ने, जो मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, जैसे विधायक ने जो कह दिया मान लो, अरे ये तो हमारा माई बाप है भैया, इसने कह दिया यही होगा, हम तुम्हें 15-15 लाख रुपए दे दें, कह दिए, सबने मान लिया, वोट दे दिया, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। और फिर नई नई चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार का विपक्षी उन्होंने कहा, मैं और लोगों के लिए भी कह रहा हूँ। अभी करंट में ये चल रही है तो वही बातें याद आ रही हैं। और भी जो उनसे पहले जो सरकार थी, ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी, उसने भी कहा सभी किसानों के वो माफ़ कर देंगे हमें। वो सारे जितने भी नेता लोग वादे करते हैं, जितनी पार्टियां वादे करती हैं, वो कभी पूरा नहीं करती। लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये अच्छाई पर वोट कभी नहीं देंगे, ये देंगे तो केवल लालच पर। वही निरक्षरता है, अंधविश्वास वही तो है। ये वे अशिक्षा के कारण कानूनी दिशा निर्देश के प्रति अंधे हैं। इस वजह से सफ़ेद करने वाले अपराधी असामान्य व्यक्तियों को धोखा देते हैं और उनसे नकदी जब्त करते हैं और उनके ट्रिगर के लिए लाभदायक होते हैं। आगे है भ्रष्टाचार। भारत में प्राइम से लेकर बैक साइड तक भ्रष्टाचार व्याप्त है, मतलब आगे से पीछे तक, पीछे से आगे तक। भारत के किसी भी प्राधिकरण विभाग में काम के रूप में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जब तक वे रिश्वत नहीं लेते। इस तथ्य के कारण भारत की ग्रामीण बुनियादी जनता के काम के स्थानों के भीतर कोई भी कार्य समाप्त नहीं हुआ है। वे काम के स्थान पर जाना सुरक्षित रखते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सफ़ेदपोश अपराधी कृषि मूल जनता को सफ़ेद अपराध में नकदी और आधार को जब्त करने का लालच देते हैं। समझ में आ गया? चलिए, भ्रष्टाचार की कहानी मैं आपको बता देता हूँ, सच्ची कहानी। देखिए, मैं कोर्ट में गया, ठीक है, चलो यार कोर्ट का नाम तो बता देता हूँ, मतलब कि बुलंदशहर कोर्ट में मैं गया, लेकिन ये नहीं बताऊँगा मैं किस न्यायालय की बात चल रही है। ठीक है, वहाँ पर मैं गया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, एक क्लाइंट थे, उनके साथ में मैं गया था। तो वहाँ पर उनकी डेट लगी, तारीख, जैसे चलता रहता है तुम्हारा केस फाइल में चलता रहता है, तो तारीख लगती है। तारीख लगने के बाद में, जैसे आप मूवियों में देखते हो ना, वो कटघरे जो होते हैं उसके पीछे को साइड में कुर्सी डली हुई थी, वहाँ पर लिख रही थी साइन लग करने के लिए कि हाँ भाई आज ये इस केस में ये सुनवाई हुई है। वो लोग आए हैं नहीं, अब जो लोग आए हैं, जो वादी और प्रतिवादी होते हैं, उनसे साइन करवाते हैं। वहाँ पर पेशकार बोलते हैं उनको, ठीक है। जज और न्यायाधीश के नीचे होते हैं पेशकार। हालांकि उन हरामखोरों को ऑलरेडी पेमेंट मिलता है, लेकिन फिर भी एक जरा से साइन करवाने के 50 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये जो भी मिल जाए ले लेते हैं और कहते हैं लाओ हमारा खर्चा पानी। अब यार लोगों का सोचो, वो दे भी आते हैं, क्यों दे आते हैं? वकील उनसे कहते हैं, उन्हें पता है यहाँ पर ये चलता है, यही चल रहा है, कोई कहने वाला नहीं है। वो भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? ठीक है, कोई गरीब व्यक्ति है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है और न जाने कैसे कैसे मेहनत मजदूरी करके किराया लेकर के वहाँ तक जा रहा है और उससे पैसे वसूले जा रहे हैं, किस लिए? कि वहाँ से न्याय मिलेगा। और घंटा न्याय वाय कुछ नहीं है, बस चलते रहते हैं, कई महीनों तक, सालों तक केस चलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भ्रष्टाचार के कारण ही है, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। बेरोजगारी। देखिए, श्वेत अपराध का एक कारण ये भी है बेरोजगारी। बेरोजगारी तो सबका ही है यार। भारत में बेरोजगारी प्रतिदिन बढ़ रही है। जब भारत के बेरोजगार युवा की तलाश में सड़कों पर घूमते तो सफ़ेदपोश अपराधी उन्हें नौकरी देकर नकदी का लालच देते हैं। कई धोखाधड़ी अधिकारी खाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थानों के भीतर नौकरी पाने के शीर्षक के भीतर नकदी की वसूली करके जीवित रहते हैं। अभी एक केस था यहाँ पे, अरे वो एक अखबार में आई थी, यहाँ पर गुलाबटी के पास का कोई व्यक्ति था, ठीक है, वो एक माना हुआ उसका कोई वो था, व्यक्ति था, उस नेता पेता या फिर कोई था, उसने उससे बोला तेरे पास कुछ काम नहीं, मैं तुझे सऊदी अरब भिजवा दूं, ठीक है, और वहाँ पे बहुत अच्छी नौकरी है। भाई साहब सऊदी अरब भेज दिया भाई साहब को, 1.5 लाख रुपए ले लिया उसने, नेता ने, उसका वीज़ा बनवाया, भेज दिया उसको। अब वहाँ पे जाकर के रो रहा है, वो घर वालों से कह रहा है कैसे मुझे यहाँ पर बुला लो, यहाँ पर टॉयलेट साफ़ करने पड़ रहे हैं, खाने के लिए वो नहीं है, ये नहीं है, क्या है?
उसका कोई बिगाड़ लो, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो ये बेरोजगारी तो है। आगे है नैतिक मूल्यों की गिरावट। भारत में इस समय सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में नैतिकता की कमी है। देखिए ध्यान रखना इस चीज़ को, भारत में इस समय नावे डेज सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में नैतिकता की कमी है। क्यों है? आप देख नहीं रहे हो। जब भी न्यूज़पेपर या अखबार देखोगे, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुसलमान, मुस्लिम ने हिंदू को मारा, मुस्लिम ये बन रहे हैं, हिंदू ये कर रहे हैं, यही चीज़ें तो चल रही हैं। ठीक है, कभी बात चली है अमीर गरीब की? क्या अमीर ने गरीब को, गरीब ने अमीर को मारा? कभी चलिए नेताओं ने ये किया, नहीं किया? नहीं करेंगे ना भैया। सामाजिक मूल्यों की जो कमी हो रही है, अध्यात्म की कमी हो रही है, कोई समझ ही नहीं रहा है, जिसके अभाव में अपराध बढ़ रहे हैं। नैतिक मूल्यों में गिरावट के तुरंत बाद अत्यधिक खड़े व्यक्ति भ्रष्टाचार और बेईमानी से जुड़े इन कार्यों को करने के लिए खतरनाक नहीं सोचते हैं, इसलिए अपने पर्दों का दुरुपयोग करके व्यक्ति श्वेत अपराध करना शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे राजनीतिक कारण। ओहो, क्या पॉइंट आ गया, चलिए पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये तो सबको ही पता होगा। भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार भी अपराध को सफ़ेद करने का कारण हो सकता है। राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों के क्षेत्र में प्रतिनिधि और मंत्री पूंजीपतियों और दुनिया भर के अपराधों के साथ गठबंधन करके अपराध को सफ़ेद कर रहे हैं। भारत के भ्रष्ट राजनीति सफ़ेद अपराध को बेचने में सक्षम है। सफ़ेद अपराध को बेचने में सक्षम है कौन? भारत के राजनीति, भ्रष्ट राजनीति। संचार मंत्री सुखराम, मुख्यमंत्री जयललिता, कैप्टन सतीश शर्मा और श्रीमती शीला काल ने अपने पर्दा का दुरुपयोग किया और अपराध को सफ़ेद करने की मजबूत नींव रखी। पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव का शीर्षक भी इन अपराधों के लिए बढ़ रहा है। चंद्रा स्वामी को क्षेत्र के प्रमुख मास्टरमाइंड होने के कारण जेल की सजा सुनाई गई है। भारत में राजनीति अस्थिरता के परिणाम स्वरूप समाज के भीतर श्वेत अपराध बढ़ रहे हैं। ये तो सारे पुराने हैं, नए नेताओं के तो नाम ही नहीं है जितने भी जेल में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे है भौतिकवादी दृष्टिकोण। तुरंत भारत के कई व्यक्तियों के बीच भौतिकवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसके कारण उनके लिए नकदी का महत्व लगातार बढ़ रहा है। तुरंत धन उनके लिए प्रतिष्ठा और ऊर्जा की आपूर्ति बन गया है। इस तथ्य के कारण धन खरीदकर समाज के भीतर अपनी झूठी संतुष्टि और स्थिति का प्रदर्शन करके जीवन भर भौतिक सुख और शानदार रहने की इच्छा रखता है, जिसके कारण अपराधों में सफ़ेदी बढ़ रही है। ठीक है, या फिर सफ़ेद अपराध बढ़ रहे हैं। चलिए आगे, चरम वर्ग की चेतना। चरम वर्ग की चेतना। देखिए भारत में सफ़ेदपोश अपराध करने वाले लोगों में अन्य लोगों की तुलना में बड़ी वर्ग चेतना होती है। मतलब कि जो पैसा वाले होते हैं वो कहते हैं अरे कुछ भी हो जाएगा, हम देख लेंगे। वाइट वॉशिंग अपराध इन कारणों में से भी एक हो सकता है। श्वेत वर्ग के व्यक्ति अपने ऊधम की आड़ में अपनी बढ़ती ऊर्जा और समृद्ध बनाए रखने के लिए आय को कम करते हैं। आगे सामाजिक भेदभाव और वित्तीय असमानता। सामाजिक और वित्तीय असमानता भी श्वेत अपराध बढ़ाने के पीछे का कारण हो सकती है। भारत में अधिकांश लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े और निराशजनक हैं, जबकि केवल कुछ व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से धनी व्यक्तियों और कुछ केंद्र वर्ग के व्यक्तियों के साथ सफ़ेद कॉलर अपराध द्वारा व्यक्तियों को धोखा देने के लिए उनके साथ बातचीत की जाती है। वे जालसाजी, झूठे विज्ञापन, धोखाधड़ी, चोर, कई अन्य किस्म में लगे हुए हैं और समाज में श्वेत अपराध करते हैं। यहाँ पर झूठे विज्ञापनों की बात जो आई है ना, एक अभी देश में जो चल रहा है ना ट्रेंड, गोदी मीडिया। ठीक है दोस्तों, उसका मतलब यही है, गोदी मीडिया का मतलब यही है, झूठे विज्ञापन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। झूठे विज्ञापन जो हैं ये बहुत अधिक लेवल पर जाकर के पता है क्या कर रहे हैं, ये बहुत अधिक लेवल पर जाकर के समाज में जो है इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अंतिम पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर अंतिम पॉइंट की तरफ चल रहे हैं तो देख रहे हैं कानून की अज्ञानता और अधिकृत निष्क्रियता। देखिए बात पॉइंट की मुद्दे की अब आई है दोस्तों। भारत में बहुत से असामान्य व्यक्ति कानूनी दिशा निर्देशों के प्रति अंधे हैं, जो कि विभिन्न पाठों और पदों पर पूंजीपतियों और सफ़ेदपोश व्यक्तियों द्वारा पसंद किए जाते हैं। वे केवल कानून से अंधे व्यक्तियों का शोषण करते हैं।
भारत में कानूनी दिशा निर्देश शांति से लागू कभी नहीं होते। ऐसे तथ्य के कारण व्हाइट वॉश रखने वाले व्यक्ति टैक्स चोरी और अलग अलग भ्रष्टाचार के काम को अंजाम देते हैं। परिणाम स्वरूप वे जानते हैं कि कानून उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जब वे कानून के दायरे में फंस जाते हैं तो बस रिश्वत और ऊर्जा के उपयोग से बचे जाते हैं। यहाँ पर ऊर्जा का मतलब है पावर, सपोर्ट, ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त इसके परिणाम स्वरूप भारत में अपराध तेजी से बढ़ रहा है। समझ में आ गया? चलिए आ गया गोपनीय प्रकृति। अधिकांश सफेद अपराध करने वाले अपराध का चरित्र गोपनीय होता है, सामने से कुछ और पीछे कुछ। ठीक है, सामने से कुछ पीछे कुछ। सामने से देखें कितने अच्छे नेता हैं और पीछे से ओह बड़े खतरनाक है। जैसे कुछ समय पहले वो थे, क्या नाम था उनका भाई, जल्दी से आजा, ध्यान में। अरे हाँ, जिन्होंने महिलाओं ने और लोगों ने उनकी बड़ी पूजा की थी भाई साहब, आसाराम बापू जी, देख रहे हो। चलिए बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा मत कहलवाओ। क्योंकि कई अपराध पहले आम जनता की तुलना में नहीं आते हैं। गुप्त कार्य के परिणाम स्वरूप बड़े अधिकारी और कर्मचारी, ऊधम वर्ग और पूंजीपति सफ़ेदपोश अपराध करते हैं और यदि वे पकड़े जाते हैं तो उनके विरोध में कोई सबूत नहीं खोजा जा सकता और जो उन्हें सजा के शिकंजे से बचाता है। यही कारण है कि भारत में सफेद अपराध बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर करते हैं हम हमारी वीडियो को इसको समाप्त। और मैं ये मानता हूँ कि आज तुमने श्वेत अपराध के बारे में जितना पढ़ा होगा ना, तो ऊर्जा आ गई होगी एक आपके सामने। ठीक है, और आप ध्यान रखेंगे, कभी भी इन अपराधों को बढ़ने से रोकेंगे जितना आपसे हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी उम्मीद के साथ में हम लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये कमेंट जरूर करो। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँ चलो लाइक भी मत करो। ठीक है, लाइक का मतलब होता है अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो ही लाइक करोगे, तुम लाइक मत करो, लेकिन कमेंट करके जरूर बताओ। अगर पसंद नहीं आ रही है तो मुझे बताओ कि पसंद नहीं आ रही है, कुछ कमियाँ तो मैं उसको ठीक करता हूँ। ठीक है, प्लीज़ यार। हाँ, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।